जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और अगर ठान लो तो जीत होगी। जब तक आप अपने आप से न हार जाओ तब तक दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती है। जब प्रॉब्लम पर ध्यान लगाओ तो गोल दिखना बंद हो जाएगा और जब गोल पर ध्यान लगाओ तो प्रॉब्लम दिखना बंद। मैं आप सभी को पुडिंग अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा तद्धिति प्रत्यय के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम जानेंगे तद्धिति प्रत्यय क्या है, फिर इसके बाद रूल्स को जानेंगे। ठीक है, और उस रूल्स पे सभी बातों को सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं अव्यय पदों में जिन प्रत्यय के योग से नए नए अर्थ वाले शब्द बनते हैं उसे तद्धिति प्रत्यय कहता है। यानी कहने का मतलब कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और अव्यय ये सभी जो पद है इसके प्रत्ययों के योग से यानी कि इसमें प्रत्यय जोड़ने से जो नए नए अर्थ वाले जो शब्द बनते हैं, प्रत्यय जोड़ने से जो नए शब्द का निर्माण होता है उसी को हम क्या कहते हैं, तद्धिति प्रत्यय कहते हैं। अब इसमें पहला रूल्स आपका है कि अपव्ययवाचक, देवतावाचक, ठीक है, पढ़ना एवं जानने का अर्थ देने वाले समूह में संज्ञा पदों के साथ अन प्रत्यय लगता है। यानी कि कहने का मतलब है कि अपव्ययवाचक हो, देवतावाचक हो, पढ़ना हो, जानना हो, अगर ये सभी का अर्थ देता हो तो उसके साथ हम क्या करते हैं, अन प्रत्यय लगाते हैं। इसमें अन में क्या होता है कि न का लोप हो जाता है, जो न होता है उसका लोप हो जाता है और यहाँ पर बात किया तो अ जो है वो आपका बच जाता है। ठीक है, ये अ क्या होता है, बच जाता है। जैसे चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो क्या करा, वासु प्लस देव, तो वासु प्लस देव में जब आप न का लोप कीजिएगा तो यहाँ से क्या होगा, वासु तो होगा ही, उसके बाद देव। ठीक है, यानी क्या बनेगा, वासुदेव, क्योंकि इसमें न का लोप कर देना है। अब देखिए यहाँ पे बात किया है इंद्र प्लस अन, तो इंद्र प्लस अन से जो शब्द बना हुआ है क्या है, इंद्र है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ कि न का लोप कर दिया गया है। तो आप इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, कि अपव्ययवाचक, देवतावाचक, पढ़ना, जानने के अर्थ में हम क्या करते हैं, यानी कि इन सभी के अर्थ वाले जो संज्ञा होते हैं उसके साथ हम अन प्रत्यय लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूल है कि छत्र और राष्ट्र के अर्थ में घ प्रत्यय होता है। यानी कि छत्र और राष्ट्र, अगर ये दोनों बात बताना है तो उसमें हम क्या करेंगे, घ प्रत्यय लगाते हैं। इसमें घ के स्थान पर य हो जाता है, यानी कि जो घ है वो घ नहीं बल्कि य हो जाता है। जैसे अगर बात करें तो छत्र, छत्र प्लस घ से जो शब्द बना क्या है, क्षत्रिय। तो यहाँ पर क्या है, इस जो है त्र, इसमें अ की मात्रा है लेकिन आपको य लगाना है तो ई की मात्रा आ जाएगा। तो ये छत्र का क्या हो जाएगा, छत्री, और उसके साथ य जोड़ना है, यानी कि जो शब्द बनेगा फिर क्या हो जाएगा, क्षत्रिय हो जाएगा। अब वहीं पे बात की जाए नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल राष्ट्र प्लस घ, तो यहाँ पर राष्ट्र प्लस घ की बात करें तो राष्ट्र में क्या है, अभी देखा जाए तो अ की मात्रा आ रहा है। राष्ट्र में अगर अभी देखा जाए तो अ की मात्रा है, लेकिन इसके साथ अगर आप घ प्रत्यय लगाते हैं तो घ चेंज हो जाएगा य में। तो ई जब चेंज होगा तो वो ई का क्या हो जाएगा, आपका ई तो होगा ही, तो वो आपका राष्ट्रीय हो जाएगा। लेकिन उसके साथ यह भी लगाना है क्योंकि यह जोड़ना है, इसलिए जो शब्द होना आपका क्या होगा, राष्ट्रीय हो जाएगा। तो आपको ये बात याद रखना है कि छत्र और राष्ट्र के अर्थ में घ प्रत्यय लगता है, यानी कि अंत में जो देखा जाए तो आपको अंत में क्या मिलेगा, ईयर रहेगा। ठीक है, अंत में आपको ईयर रहेगा, इस बात को याद रखना है। नेक्स्ट है आपका ठक। ठीक है, ठक प्रत्यय। देखिए ठक प्रत्यय क्या कहता है कि उसको पढ़ाता है या उसको जानता है के अर्थ में हम ठक प्रत्यय लगता है। ठीक है, यानी उसको पढ़ाता है या उसको जानता है के अर्थ में हम क्या करते हैं, ठक प्रत्यय लगाते हैं। इसमें क का लोप हो जाता है, जो ठ के साथ क है उसके में क का क्या होता है, लोप हो जाता है और आपका ठ बचता है। इस ठ के स्थान पर इक हो जाता है, यानी कि जो ठ है उसके स्थान पर आपको क्या करना है, इक करना है। तो चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल के माध्यम से कि कैसे इसको बनाएंगे। जैसे अब शब्द की बात की साहित्य, साहित्य के साथ अगर आप ठक प्रत्यय जोड़ते हैं तो साहित्य में क्या है, अभी देखा जाता है य में आपका अ है, इस य में बात की जाए तो अ है, लेकिन यही आप जब ठक प्रत्यय जोड़ते हैं तो क का लोप हो जाएगा और क का लोप होने के बाद बचेगा ठ, लेकिन ठ के बदले क्या करना है, आपको इक लिखना है। तो ये जो य है जिसमें अ है वो अ में य जो है वो ई में चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो आपका ई में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से जो शब्द बनेगा वो आपका क्या होगा, साहित्यिक, साहित्यिक, यहाँ पे ई होगा। ठीक है, साहित्यिका होगा, यहाँ पे ये आपका साहित्यिका होगा, साहित्यिका होगा। ठीक है, अब दूसरी बात की जाए
तो न्याय प्लस ठग, तो न्याय प्लस ठग से जो शब्द बनेगा, तो यहाँ पर आप देखिए न्याय में अभी क्या है, इस य में दिखाया तो अभी अ है, लेकिन आपका जब ठ बचेगा तो ठ के बदले आपको क्या करना है, ईक लिखना है। तो ये जो य है वो ई में चेंज होगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, तो न्यायिक। आपको ईक जोड़ना है, तो जब ईक आपको लगाना है तो भाई ये क्या है, जो अ होगा वो तो ई में चेंज होगा, य में अभी अ है, तो य जो होगा ये य नहीं बल्कि ई हो जाएगा, तो यही आपका न्यायी बनेगा। लेकिन इसमें ईक पढ़ते जोड़ना, यानी कि क की भी मात्रा आएगा, इसलिए न्यायिक होगा। उसके बाद बात की जाए पुराण प्लस ठग, तो पुराण प्लस ठग से जो शब्द बनेगा, अब यहाँ पे 9 में अ की मात्रा है, लेकिन जब आप ई जोड़ेंगे, ईक जोड़ेंगे, तो ये क्या होगा, 9 का नी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, पौराणिक। लेकिन आपको क्या है कि इसमें ईक जोड़ना है, यानी कि क की भी मात्रा आएगा, इसलिए जो शब्द बनेगा आपका क्या हो जाएगा, पौराणिक। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि भाई क्या करेंगे, तो इसमें हम ठ का लोप कर देंगे, ठीक है, सॉरी क का लोप कर देंगे, ठ बचेगा, और उस ठ के बदले आपको क्या करना है, ईक लिखना है, ठीक है, यानी कि ईक लिखेंगे तो जो शब्द बनेगा वो आपका चेंजिंग आ सकता है, जो चेंजिंग क्या आएगा, जो आपको हमने उदाहरण के माध्यम से बताया है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ठग पढ़ते जोड़कर शब्द का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है आपका कि तल, ठीक है, उसका समूह के अर्थ में ग्राम जन शब्द में तल पढ़ते लगता है। मतलब एक समूह के अर्थ में हम क्या करते हैं कि जो आपका जो कुछ शब्द हमने ग्राम जन लिया है उसमें हम क्या करते हैं, तल पढ़ते लगाते हैं। इसमें लॉ का क्या होता है, ये जो लॉ है इसका लोप हो जाता है, यानी कि सिर्फ तो बचता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना कि आ की मात्रा देता है, क्योंकि ये स्त्री प्रत्यय बन जाता है, तो अंत में आ की मात्रा देता है। जैसे ग्राम, ग्राम, ठीक है, प्लस तल से जो शब्द बना वो क्या है, ग्रामता। तो ग्रामता का शब्द, इसमें तो लॉ का लोप कर ही दिया गया है, और ये जो त था वो त का क्या हो गया, ता हो गया, क्योंकि ये स्त्री पढ़ते हैं इसलिए आ हो जाएगा। तो ये शब्द जो बनेगा आपका क्या होगा, ग्रामता होगा। अब बात किया जन प्लस तल, तो जन प्लस तल से जो शब्द बना क्या है, जनता, तो इसमें भी लॉ का लोप करके ता बन गया। अब बात करते हैं तो बंध प्लस तल, तो बंध प्लस तल से जो शब्द बना वो क्या है, बंधुता, तो इसमें भी त का क्या हो गया, ता हो गया। तो आपको यह बात ध्यान रखना है कि जब तल प्रत्यय जोड़ते हैं तो उसमें लॉ का लोप होता है, और बचता है त, वो त का हम क्या करते हैं, ता में चेंज करते हैं, ठीक है, आ लगाते हैं, आ की मात्रा लगाते हैं, इसलिए अंत में ता आएगा। तो आप याद रखिए कि अगर आप तल प्रत्यय जोड़ते हैं तो उसमें निश्चित तौर पे अंत में जो आएगा वो आपका ता आएगा, ठीक है। नेक्स्ट रूल है इनी। इनी के बारे में क्या कहता है कि वह इसका है, वह इसमें है के अर्थ में इनी प्रत्यय लगता है। इसमें नी का लोप हो जाता है और अंत में ई बचता है, ठीक है, यानी कि इनी प्रत्यय में क्या होता है कि नी का जो है वो लोप हो जाता है, अंत में ई बचता है। तो ई बचता है, इसका मतलब कि ई की मात्रा आ जाएगा, ठीक है, उसमें ई नहीं बचेगा, ई की मात्रा आ जाएगा। जैसे अगर बात की जाए तो बल, ये शब्द जो है बल प्लस इनी, तो बल प्लस इनी से जो शब्द में क्या है, बली है। तो अभी बल था लेकिन उसमें ई की मात्रा जुटेगा तो क्या हो जाएगा, ली हो जाएगा, इसलिए शब्द बना बली। अब देखिए धन, इसके साथ ई की मात्रा जुटे तो क्या होगा, ई धन था लेकिन इस ई की मात्रा जुटेगा क्या होगा, धनी होगा, क्योंकि ई बचता है यानी ई की मात्रा जुटता है। अब देखिए यहाँ पे गुण है, इसके साथ इनी जोड़ेंगे तो क्या होगा, गुनी हो जाएगा। तो आपको इस बात को याद रखना है कि आप जब भी इनी प्रत्यय लगाते हैं उसमें नी का लोप हो जाएगा और अंत में ई बचेगा, और ई नहीं बल्कि ई की मात्रा बचता है, जिसके कारण ये शब्द आपका बली धनी और गुनी होगा।